मैं हूं अभिषेक बारेड और आप देख रहे हैं धमचिक। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ कॉन्वॉय पर आतंकवादी हमले की प्लानिंग के मास्टरमाइंड को भारतीय सेना ने खत्म कर दिया है। सेना ने कश्मीर के पिंगलिना इलाके में ऑपरेशन चलाकर पुलवामा हमले के दोषी जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर अब्दुल रशीद गाजी को, जिसे कामरान भी कहा जाता है, आज उसको जन्नत की हूरों से मिलने के लिए भेज दिया, मतलब मार गिराया। हालांकि इस एनकाउंटर में हमारे देश ने भी अपने 4 जवानों को गंवा दिया। सेना ने 14 फरवरी को पुलवामा हमले के बाद से ही सर्च ऑपरेशन चलाकर कामरान की तलाश की। आखिरकार 4 दिनों के बाद सेना को सफलता मिली। सेना को सूचना मिली कि पुलवामा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड अब्दुल रशीद गाजी उर्फ कामरान पुलवामा के पिंगलिना में छिपा हुआ है। सेना ने बिना देर किए कार्रवाई की। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने आधी रात में ही आतंकवादियों के छिपने की जगह को घेरा और रात भर से सोमवार सुबह तक करीब 11 घंटे ये मुठभेड़ चली, जिसमें इन आतंकियों को मारकर पुलवामा का पहला बदला सेना ने पूरा किया। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 55 राष्ट्रीय राइफल्स के 4 जवान और 1 मेजर भी शहीद हो गए। रशीद गाजी उर्फ कामरान पुलवामा का मास्टरमाइंड था। उसे मारकर सेना ने जैसा कि पहला बदला पूरा किया। जैश ए मोहम्मद कमांडर कामरान ने पाकिस्तान में अपने सरपरस्त जैश ए मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर के इशारे पर इस वारदात को अंजाम दिया था। गाजी ने ही पुलवामा हमले की पूरी साजिश की रूपरेखा तैयार की थी और वो मसूद अजहर के सबसे विश्वसनीय, जो करीबी उसके माने जाते हैं, उनमें से एक था। अफगानिस्तान में नाटो सेनाओं के खिलाफ आतंकी लड़ाई लड़ चुके कामरान को इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस का स्पेशलिस्ट माना जाता था। पुलवामा हमले में उसी ने सीआरपीएफ कॉन्वॉय पर एसयूवी टकराने वाले आदिल डार को न केवल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी सप्लाई की, बल्कि इस हमले के लिए उसे तैयार भी किया था। कामरान खुद तालिबान में आईईडी का प्रशिक्षण ले चुका था। ये भी माना जाता है कि एफएटीए और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में नाटो सेनाओं से लड़ने के बाद कामरान 2011 में पाक अधिकृत कश्मीर में भेजा गया था और पीओके में आईएसआई और जैश द्वारा संचालित कैंपों में वो नए आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रहा था। हमले की प्लानिंग पूरी होने के बाद जैश ए मोहम्मद ने अपने एक्सपर्ट कामरान को काम पर लगा दिया था। कामरान सीमा पार कर कश्मीर आया और उसके बाद से ही कामरान दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, अवंतीपोरा और त्राल इलाकों में एक्टिव था। उसने त्राल इलाके के मिदुरा में ही 14 फरवरी को हुए आतंकी हमले की योजना बनाई थी। आपकी जानकारी को और दुरुस्त कर दें कि भारतीय सुरक्षा बलों ने मौलाना मसूद अजहर के 2 भतीजों तलहा रशीद और उस्मान को पहले ही मार गिराया था और उसके बाद से ही मसूद अजहर इसका बदला लेना चाहता था। उसने इस बदले को पूरा करने के लिए ही कामरान को कश्मीर घाटी में भेजा था। मौलाना मसूद अजहर के भतीजे उस्मान को मार गिराने के बाद जैश ए मोहम्मद ने एक बयान जारी कर बदला लेने की बात भी कही थी। कामरान सर्दी की शुरुआत में ही कश्मीर में यानी कि वैली में आ गया था। 9 फरवरी को संसद पर हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु की बरसी पर इस वारदात को अंजाम देने की साजिश करनी उन्होंने शुरू कर दी थी, लेकिन एक फेल्योर की वजह से ये हमला टाला गया और बाद में 14 फरवरी को सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया गया। खैर, भारतीय सेना ने हमले के मास्टरमाइंड को अब जन्नत भेज दिया है। हमारी खबरें आप तक पहुंचती रहेंगी। आप धमचेक मचाते रहिए।